मेरे प्यारे भारतवासी, जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे भारतवासियों, हमारे भारत के जो संस्कार है नारियों के लिए, ऐसा ही हम अगर ऐतिहासिक हम बातें करें तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास हुआ, लेकिन परम पूज्य सीता माता जी को वनवास नहीं था, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं था, लेकिन परम पूज्य सीता माता जी ने यही कोशिश की कि अगर मेरा पतिदेव वनों में जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करेगा, मैं जो राज महल है वो राज्य का मैं वो कैसे उसको स्वीकार करूं, क्योंकि मेरा पति वनों में होगा और मैं राजमहल में बैठूं। उनको ये अच्छा नहीं लगा, उन्हें हट कर ली। भगवान श्री रामचंद्र जी को यही प्रार्थना की, विनती की कि मैं भी आपके साथ ही चलूँगी, अर्थात सुख दुख में मैं आपके साथ हूँ। उसके द्वारा दूसरा भी आता है, लक्ष्मण जी को भी वनवास नहीं हुआ था, वो भी अपने भाई के लिए निकल पड़े अपने भगवान श्री रामचंद्र जी के संग। और वहाँ पर भी कहते हैं कि उर्मिला जी हुई, जो लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी हुई, उन्हें भी हट किया और प्रार्थना की लक्ष्मण जी को कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन उसके उपरांत कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को समझाया कि मैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी के संग जा रहा हूँ, अगर आप भी मेरे साथ चलोगी तो मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, अर्थात सेवा में बाधा आएगा। उसने भी अपने पति की आज्ञा का पालन किया, स्वीकार किया। 14 बरस तक वो उसने तप त्याग किया, अपने पति की राह देखते रही। ये थे हमारे भारतवर्ष की नारियां देवियां। दूसरा एक प्रसंग आता है, कहते हैं कि सत्या सवित्री, वो साहब कहते हैं कि उनके वो भी एक राजमहल में रहने वाली राजकुमारी थी। उनको ऐसा वर ढूंढने के लिए कहा कि आप जाओ कहीं भी, आप कोई राजा जन जैसा भी आपको मिले, अब अपना वर चुन के लाओ। वो हर जगह गई, लेकिन वो अपना वर नहीं चुन पाई। रास्ते में उसको एक लकड़हारा मिला, जिसको सत्यवान, जिसका नाम था, उसको कहा जाता था कि सत्यवान। कहते हैं कि उसने उसको चुन लिया, लेकिन जो सत्यवान था वो भी एक राजघराने में था। उसके किसी कारण उनका राजा छीना गया, उनके माँ बाप का जो आंखों की रोशनी वो भी छीन ली गई थी। वो एक आश्रम में रहते थे। जब कहते हैं कि सत्या सवित्री ने उसको चुन लिया, अपने जब दरबार में लेके गए, उसको चुना। कहते हैं कि नारद जी भी वहाँ पर थे। उन्होंने कहा कि इनकी तो आयु बहुत कम है। आगे से कहते हैं कि जो सत्या सवित्री थी वो हट किया उसने कि मैं इसी के साथ ही शादी करूँगी। तो उसकी विवाह भी हो गया, शादी भी हो गई। कहते हैं कि थोड़े ही समय के बाद क्या हुआ, कहते हैं कि जंगल में वो लकड़हारा था, लकड़ का काम करता था। तो वहाँ पर उसकी जो मृत्यु आनी थी, उसने अपनी गोद में लिया था सत्या सवित्री ने सत्यवान को। और कहते हैं कि उसकी मृत्यु आ गई। उसके समय लेने के लिए धर्मराज आए, लेकिन वो जब उसकी गोद में देखा, उसके प्राण नहीं निकाल पाया। उसको प्यास लगी, जो ही वो पानी लेने गई सत्या सवित्री जी, कहते हैं कि उस वक्त जो धर्मराज है उसने उसके प्राण निकाल लिए। प्राण निकाल के वो जा रहा है। उसके पीछे भी ये कहते हैं कि सत्या सवित्री उसके पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा कि आप मेरे पति के प्राण कैसे लेके जा सकती हो, आपने मेरे साथ छल किया है। मैंने उसको अपनी गोद में लिटाया था, वो सर मेरे गोद में रखा था, लेकिन आपने मेरे साथ छल किया है। मैं पानी लेके गई, आपने मेरी गैर हाजिरी में इसके प्राण निकाल लिए। वो उसके पीछे जा रही है, लेकिन वो जो धर्मराज था उसने कहा कि आप कोई वर मांग लो, लेकिन ये हमने जो इसके प्राण निकाले, या प्राण इसके वापस नहीं हो गए आपके पति के। उसके बाद क्या हुआ कि उसने 3 बार मांगे। तो एक बार जब उसने कहा कि एक बार मांग लो, पहले उसने बार मांगा कि मेरी जो सास ससुर उनकी आँखों की रोशनी नहीं है। कहते हैं कि तदास्तु कहा, आंखों की रोशनी आ गई। उसके उपरांत फिर दोबारा पीछे चल गई। फिर वो धर्मराज ने कहा कि आप क्यों पीछे आ रही हो, इनके प्राण मैं आपको वापस नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि दूसरा प्राण आपने दिया है, वो प्राण भी आप उसको पूरा करो। कहते हैं कि दूसरा प्राण मांगा कि जो राजपाट उनसे छीना गया है वो दोबारा उनको वापस हो, वो भी हो गया। फिर पीछे चल रही है उसके पीछे। और धर्मराज ने कहा कि अब क्या हो गया है।
अब कौन सी आपकी जो मन्नत है वो पूरी होगी, लेकिन मैं इनके प्राण आपको वापस नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे जो ये पति देव है, ये कुल में अकेले हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा वंश आगे और बढ़े। तो उन्हें तदास्तु कहा। उन्होंने कहा कि आपके पुत्र होंगे। वो उसे पुत्रों का वरदान दिया, लेकिन फिर वो पीछे जा रही है। फिर धर्मराज ने पूछा कि आप क्यों आ रहे हो, मैंने तो तीनों वरदान आपको दे दिया, आप क्यों आ रहे हो। उन्होंने कहा कि आपने पुत्र का मेरे को आशीर्वाद दिया कि आपके घरों में आपके पुत्र होंगे, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आप लेके जा रहे हो, पुत्र कहाँ से होंगे। तो कहता है कि इतनी हट की, इतने जिद की, उनके प्राण भी वो धर्मराज से वापस लेके चली गई। ये थी हमारे भारत की नारियाँ, देवियाँ। लेकिन आज संसार को क्या हो गया। आज हमारे भारत के जो संस्कार थे, आज ऐसी नारियाँ, ऐसी लड़कियां हमारे समाज के अंदर हैं जो इस भारत को एक दबा दे रही है, दाग लगा रही है। जैसे आपने देखा कि किसी को हनीमून के लेके जा रही हैं, उसका वहाँ पर मर्डर कर दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी को ड्रम में डाल के उसके टुकड़े किए, उसको डाल दिया। और किसी ने अपने घर में सांप लाया, उसको डसने का प्रयास किया सांप ने, लेकिन वो नहीं, उसकी जान निकली, मरा नहीं वो, लेकिन अपने हाथों से उसको बाद में मार गए। ये हो क्या गया है, आज की नारियों को हो क्या गया है। लेकिन हम प्रयास करें कि हम किसी की जान ना लें। किसी के साथ शादी करनी है या नहीं करनी, ये अलग बात है, लेकिन हम वो काम ही ना करें कि किसी के घर, किसी का परिवार उजड़ जाए, किसी की जो माँ है वो बर्लाव करे, बहन बर्लाव करे, भाई बर्लाव करे। लेकिन ये कहाँ की शिक्षा, कहाँ के संस्कार हैं। इसी प्रकार से हम इस संसार में हैं, एक इंसानियत वाले हम कर्म तो करें। हमारे कारण किसी का घर उजड़ जाता है, किसी के घर में कोई परेशानी आती है, हमें कौन सा आशीर्वाद मिलेगा। हमें तो दातार ने एक मानस चोला दिया था, जिसको हम कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सा ग्रंथनी गावसरे। सभी वेद शास्त्र कहते हैं कि बड़े भाग्य से इंसान को ये मानस चोला प्राप्त हुआ है। ये इसलिए हुआ है कि मैं किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कान ला सकूं, किसी के परिवार को खुशी दे सकूं, किसी का घर उजड़ने से बचा सकूं, उसका घर बस जाए। अगर कहते हैं कि मैं किसी का घर उजाड़ता हूं, किसी के आंखों में, मेरे कारण किसी के आंखों में आंसू आते हैं, कहते हैं कि किसी ने रवा के कोई हास्या तो की हास्या, किसी ने कोई उजाड़ के बसिया तो की बसिया। हम प्रयास करें कि संसार में हम रह रहे हैं, रहें तो फूलों की तरह, बिखरे तो खुशबू की तरह। हम दूसरों का भला करें, किसी का घर, किसी का परिवार हमारे कारण ना उजड़े। हमारे भारत के जो संस्कार है, ये बहुत ही उत्तम संस्कार है, क्योंकि मानव मानव के करीब आए, मानव मानव से प्यार करे। प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। हम प्रयास करें कि एक दूसरे से भाईचारा बना रहे, वो एक मानवता वाले हमारे बीच में गुण आ जाए। ये तभी हो पाएगा जब हमारे भारत के जो संस्कार है, जो ऋषि मुनियों ने हमें प्रेरणा दिए, संदेश दिए, वैसे हम कर्म कर पाएँ और हमारे कारण किसी का घर ना उजड़े, रहे तो फूलों की तरह, बिखरे तो खुशबू की तरह। जय हिंद, जय भारत।